दोस्तों, शिक्षा नगरी का एक महत्वपूर्ण अंग है शिक्षक। छात्रों से हमने बात की, विद्यार्थियों से हमने बात की। अब आइए, हम हमारे बीच मौजूद हैं कोटा शिक्षा नगरी के एक बहुत जाने पहचाने टीचर श्री विशाल पालीवाल जी हमारे बीच मौजूद है। हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि कोटा में शिक्षा तंत्र में जिस प्रकार की गतिविधियां चल रही है, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आगामी भविष्य में जो भी गतिविधियां होने वाली है वो स्वयं हमें इस चीज़ से परिचित कराते हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है चौपाल न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यार्थियों को क्या कहना चाहेंगे, जो चौपाल के दर्शक हैं, जो कोटा के अन्य विद्यार्थी हैं, जो शिक्षक भर्ती की तैयारियां कर रहे हैं, पटवारी की तैयारियां कर रहे हैं, अभी कल ही जो पेपर भी रद्द हुए हैं, उनके बारे में हमारे दर्शकों को और विद्यार्थियों को कुछ बताना चाहें आप? सबसे पहले आशीष जी, पूरी कवि चौपाल टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि मुझे आज यहाँ वार्ता करने का उन्होंने मौका दिया। और आशीष जी, क्या कहूँ, विद्यार्थियों के सामने, पूरा कोटा हाड़ौती क्षेत्र के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आज आन पड़ी है कि पिछले 8 महीने से 10 महीने से कोटा का कोचिंग क्षेत्र जो है, या पूरा राजस्थान या पूरा इंडिया की बात करें तो शिक्षा का क्षेत्र जो है वो पूरी तरह से बंद पड़ा है। मानव औपचारिकता के रूप में ऑनलाइन क्लासेस दुनिया में चल रही है, लेकिन आप जानते हैं कि शिक्षक, या आप भी नोटिस करते हैं कि एक बच्चा जो होता है, जब वो सामने होता है तभी वो थोड़ी सी मस्तियाँ करता है। तो आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वो उतना बेटर, आई थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि वो सीख पाएगा। देखो, मैं बुरा नहीं बोलता हूँ कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोई बुरा है, लेकिन आज मेरे ही विद्यार्थियों की बात करूँ तो उनके बस कॉल मुझे आते रहते हैं कि सर कब से हम प्रारंभ करने वाले हैं और कब सब कुछ होगा, क्योंकि विद्यार्थी जो है वो बेचैन है अपने भविष्य को लेकर। और देखो, मैं किसी पर कमेंट कभी सीधी करने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ आप बच्चों के साथ ऐसा ना करें। इनका भविष्य जो है वही हमारे देश को आगे बढ़ा रहा है। तो प्लीज़ आप देश के भविष्य का ध्यान रखें और कृपया करके कोटा की कोचिंग या सभी जगह के संस्थान जो है उन्हें ओपन कराएं। देखो, मैं गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहूँगा कि आज पूरा कोटा जो है, जिसे शिक्षा नगरी कहा जाता है, ये शिक्षा नगरी आज कहने लायक बची ही कहाँ है। आज संस्थान यहाँ नहीं खुल रहे हैं, बेचारे जो लोग यहाँ रोजगार के लिए बैठे हैं वो बेरोजगार फिर रहे हैं। विद्यार्थी जो हमसे काफ़ी आशा करते हैं कि सर हम पढ़ें, आगे बढ़ें। जैसे रीट की ही बात करें तो बड़े दिनों से वैकेंसी अटक रही है। फाइनली अभी एक तारीख आई है कि शायद 25 अप्रैल को रीट होने वाली है। थोड़े दिनों पहले पटवारी की भी तारीख आई थी और वैसा ही आज हुआ कि वो तारीख भी पोस्टपोन्ड हो गई है। तो यार, ये बच्चों के साथ खेलना हो रहा है। मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट पे तो कमेंट नहीं कर सकता, देखो आप भी जानते हैं, लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि विद्यार्थियों के हित में कोटा कोचिंग एसोसिएशन या पूरा राजस्थान जो है उसमें कोचिंग्स खुलनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है जब वो जुड़ा रहेगा तो सर वो शिक्षा से भी जुड़ा रहेगा। जैसे सर, अभी जैसे कि आप अपनी मांगे भी बता रहे हैं, आप जाते हैं कहीं पर राजनीतिक व्यक्तियों के पास या कोई भी जो कोटा के बड़े अधिष्ठाता है उनके पास जाते हैं, तो अब किस प्रकार की मांग कोटा के विद्यार्थियों को लेकर, कोटा के शिक्षा, जैसे कि शिक्षक भी अपनी आजीविका को लेकर चिंतित रहते हैं, तो आप किस प्रकार अपनी मांगे उनके पास रखते हैं? कुछ हमारे दर्शकों से आप साझा करना चाहें? सर बिल्कुल, हम जब भी गए हैं शांतिपूर्ण तरीके से हमने वार्ता की है। देखो सर, सभी शिक्षक जो है वो कोटा में, उनका रोज़गार केवल पढ़ाई ही है और आज बेचारे वो रोज़गार नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी आजीविका पे बहुत बड़ा धक्का आज लगा है। मतलब कहने की बात यह है कि एक व्यक्ति जिसके परिवार में माता पिता हैं, उसके बच्चे हैं, वो उनको पाले कहाँ से, उनका खर्चा कहाँ से निकाले? अगर संस्थान नहीं चलेंगे तो सर उन लोगों का क्या होगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। हमने बार बार अनुरोध किया है और देखो, मैं हमेशा कहूँगा हमने अनुरोध ही किया है, रिक्वेस्ट ही की है कि सर आप इस पक्ष पर थोड़ा सा बढ़ें, हम एक गाइडलाइन बनाकर दे दें ताकि हम उस अकॉर्डिंग शिक्षण संस्थान को खोल पाए। हम कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, हमें कोई ज़्यादा बच्चे नहीं पढ़ाने हैं, हम तो हमारे विद्यार्थियों से जुड़ा रहना चाहते हैं और बस इतना सा कमा ले कि हमारा पेट जो है, हमारी रोजी रोटी जो है वो पूरी। तो सर, जिस प्रकार रीट एक अध्यापक भर्ती पात्रता परीक्षा है, उसके बारे में भी सरकार बहुत समय से डेट दे रही है। 3 बार पूर्व में भी डेट आई है और इस बार फिर से 25 अप्रैल डिसाइड किया गया है। और इस समय आप देखें तो कल 2 पेपर रद्द हो चुके हैं, आई थिंक रद्द ही हो चुके हैं। तो इस समय विद्यार्थी असमंजस की स्थिति में है कि रीट को लेकर भी वो चिंतित हैं, क्या करें क्या न करें। तो ऐसे में विद्यार्थियों के लिए एक प्रश्न चिन्ह बन जाता है कि अब वो आगे जाएँ, करें तो करें क्या। तो इस पर आप हमारे विद्यार्थियों के लिए कुछ कहना चाहें, क्या सुझाव आप उन्हें देना चाहेंगे? सभी विद्यार्थियों के लिए मेरा सुझाव बस यही है कि विद्यार्थियों, तारीखें, डेट्स आती रहेगी, आपको अपना काम सुचारू रूप से आगे बढ़ाते रहना है, मेहनत अपनी रेगुलर करती रहनी है। जैसे कुछ विद्यार्थियों को प्रॉब्लम आ रही होगी कि सर हमारे पास, हमने कोचिंग भी नहीं की है, हमारे पास डाटाज भी नहीं है, तो देखो मैं सुझाव दूंगा, जहाँ तक भी आपको जो फैसिलिटीज़ अभी मिल रही है बच्चों, उनका फ़ायदा आप उठाएं। साथ ही साथ हमारी जो भी मदद बन सकती है आप हमसे कांटेक्ट करें, हमसे संपर्क में आए, ताकि हम आपकी सहायता वहाँ भी करें। और देखो, तारीख कितनी भी बार आए, लेकिन आपको अपना टारगेट जो है उस पर फोकस करना है और उसी टारगेट के पीछे चलना है। अगर आप अपने विचार तारीखों के अकॉर्डिंग बदलते रहेंगे तो मुझे लगता है कि आप असफल हो जाएंगे। विद्यार्थियों, हमें अपनी तैयारी करनी है। देखो, कभी भी पेपर तो आना ही है,
आज अगर पॉसिबल नहीं हो पा रही है, तारीखें बार बार घूम के आ रही है, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा। भाई हम हमारा पक्ष रख रहे हैं कि तारीखें बार बार आ रही है, लेकिन यार हम ये भी समझ सकते हैं कि कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा जब भी आपको बार बार तारीखें दी जा रही है। ठीक है, इस पक्ष में भी मैं यही कहूँगा कि विद्यार्थियों आप बस अपनी तैयारी को सुचारू रखें। जैसे पटवारी एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन्ड हुआ, तो मैं फिर भी कहूँगा विद्यार्थियों से कि आप अपनी तैयारी में लगे रहें, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी आ सकता है। ठीक है, रही बात रीट भर्ती की, रीट भर्ती के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि बहुत जल्दी, जहाँ तक नॉलेज में आ रहा है कि बहुत जल्दी विज्ञप्ति आ जाएगी, तो आपको तो अपनी मेहनत करनी है और अपना जो रूटीन है वो ब्रेक नहीं करना है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको शिक्षण में या मेथड में या पढ़ने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको आए, तो आप, मैंने बोला, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और बिल्कुल आपको हर तरह की मदद दी जाएगी। प्रॉब्लम देखो हर तरह की है, सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, इसके पहले भी आपने मुद्दा उठाया था कि सर कोचिंग्स नहीं खुल रही है तो शिक्षकों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। भाई आप जानते हैं शिक्षकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बेचारे जिनकी आमदनी संस्थानों से है, आज उनके पास आमदनी नहीं है, वो घर पे बेरोजगार बैठा है। अब सोच के देखो, उनके पिताजी, जैसे मैं मेरा ही एग्जांपल दूं, तो मेरे पिताजी आज नौकरी कर रहे हैं और मैं घर पे बेरोजगार बैठा हूँ, तो मुझे अजीब सा लगता है कि जिनकी, मेरे पिताजी की एज 58 के ऊपर क्रॉस हो चुकी है, मतलब उनको कोरोना नहीं होने वाला है, लेकिन मैं नौकरी करूँगा तो मुझे कोरोना हो सकता है। देखो मैं ये बात नहीं कहता कि कोरोना नहीं है, बस मैं एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ कि मेरा जो इम्यून सिस्टम है, मैं एक साइंस टीचर हूँ तो मैं ज़्यादा बेटर जानता हूँ कि मेरा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो इन छोटी मोटी बीमारी है, कितनी भी बड़ी बीमारी उससे लड़ सकता है। लेकिन मेरे पिताजी जो है, उनका इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र अब कमज़ोर हो चुका है, और अगर वो इस उम्र में नौकरी कर सकते हैं तो नॉर्मल सी बात है मैं भी इस उम्र में नौकरी कर सकता हूँ और आप भी इस उम्र में पढ़ सकते हो। तो विद्यार्थियों बिल्कुल चिंता नहीं करनी, आप मेहनत करते रहो। बहुत जल्दी मुझे आशा है कि ऑफलाइन ट्रैक जो है वो खुलने वाला है और हम फिर से आपके साथ तैयारियों में जुड़ने वाले हैं, यही आशा मैं करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ विशाल पालीवाल सर, जिन्होंने अपना अमूल्य विचार और अमूल्य समय हम लोगों के साथ साझा किया। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।